बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। ये तमाम दहशतगर्द तंजीमें हैं जो खारजी, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई। उसके नतीजे में पाकिस्तानी शहीद हुए। इन सब का लहू रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दों के साथ रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका सर पूरी क़ुव्वत से कुचल डालेंगे। मुल्क दुश्मनों का खात्मा तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में नेशनल एक्शन प्लान की सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान में इंतहाई दिलखराश वाक़यात हुए हैं। तमाम दहशतगर्द तंजीमों, खारजी और घुसपैठियों ने मिलकर स्कीम बनाई है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में रखना डालना चाहते हैं। दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। गवादर में धरने और हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दोस्तनुमा दुश्मनों को बैरूनी ममालिक शह दे रहे हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाना हमारा फ़र्ज़ है। रियासत पाकिस्तान के झंडे को मानने वालों से डायलॉग नागुज़ीर हैं। बोले बदकिस्मती से एक तासुर है, सिविल अफसरान बलूचिस्तान आने से कतराते हैं। बलूचिस्तान में काबिल और होनहार अफसरान की तैनाती इंतहाई ज़रूरी है। बलूचिस्तान में अफसरान की तैनाती से मुतालिक पॉलिसी बनाई है। 48वें कॉमन के अफसरों को बलूचिस्तान लाएंगे। महंगाई की वजह से और कुछ हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। वेलकम करते हैं सोच को और हम भी इसी पे काम करते हैं। बिजली का बिल आता है तो करंट लग जाता है। 2 माह रिलीफ के चक्कर में 12 माह आवाम को तकलीफ मिले तो ऐसे मंसूबे नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को पंजाब में सस्ती बिजली प्रोग्राम का जायजा लेने की जिम्मेदारी सौंप दी। कहा विफाक से बात करें, अगर हम भी सस्ती बिजली दे सकते हैं तो सोलर प्रोग्राम भाड़ में जाए। वज़ीर आला विफाक से राबता करें। विफाक का नुमाइंदा अगर हमें कायल कर दे तो हम अमल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में मुफ्त होम सोलर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा सोलर स्कीम हमारे मंशूर का हिस्सा थी। विफाक से बहुत बिजली मिलती है। ख्वाहिश है कि कम कीमत पर सिंध की आवाम को बिजली फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अगले बरस भी गर्मियों में बिजली के बिलों में रिलीफ देने के आज़म का इजहार। काबीना इजलास में खिताब में कहा कि आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ में मुखालिफिन की परेशानी हैरान कुन है। प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, मुकाबलेबाजी की गई है। बिलों में रिलीफ आवाम पर एहसान नहीं, ये उनका हक है। काम करने और बातें करने वालों में वाज़ेह फ़र्क होता है। पंजाब के हर शहरी के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने रिलीफ की मद में बहुत मदद की है। कराची में मानसून का तीसरा रोज़ भी जोर। शहर पर बादलों के डेरे। वक्फे से जारी बारिश ने सड़कों का हुलिया बिगाड़ दिया। गुलशन इकबाल, सदर, बल्दिया, नाजिमाबाद, सरजानी, शाहराह फैसल, गुलिस्तान जोहर, औरंगी और कोरंगी में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मानसून का स्पेल 31 अगस्त तक बरसेगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सूरत हाल अबतर। बदीन में मूसलाधार बारिश से घरों में पानी दाखिल। शहर दरिया का मंजर पेश करने लगा। नौशहर फिरोज़ में पानी आबादियों में दाखिल। मीरपुर खास, खैरपुर, जैकबाबाद, ठट्ठा, कश्मोर, टंडोवाला या जामशोरों में भी बादल खूब बरसे। थरपारकर, मिठी, इस्लामकोट, नंगर पारकर के कई देहात डूब गए। NDMA ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। लाहौर पर काली घटाओं का राज। हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब में मानसून की ताकतवर स्पेल से हर तरफ पानी ही पानी। मुज़ाफ़ाती इलाकों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। फैसलाबाद, सरगोदा, गोजरा, हाफिज़ाबाद में गलियां नदी नालों में तब्दील। जहलम में सड़कें दरिया का रूप धार गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। मानसहरा और गिरदनवाह समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश। चिल्लास में शाहराह कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शाहराह नीलम भी लैंडस्लाइडिंग से कई मकामात पर बंद।
बहीरा अरब के समंदर में मौजूद डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील। डीप डिप्रेशन तूफान की शक्ल में कराची के जनूब की जानिब बढ़ रहा है। समुद्री तूफान असना के बायस मानसून की तेज़ हवाएं मुसलसल सिंध में दाखिल हो रही हैं। डीप डिप्रेशन कराची के जनूब मशरक में 270 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है सिस्टम 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कराची जनूब की जानिब बढ़ रहा है। शहर कायद में 100 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। वज़ीर आला सिंध की महकमे मौसमियात PTM को साइक्लोन अलर्ट पर हिदायत। मुराद अली शाह ने तमाम महकमों को मज़ीद मुतहरिक रहने के अहकामात जारी कर दिए। सूबे के तमाम हस्पतालों को अपने इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने तमाम हस्पतालों की इंतजामिया अपने स्टाफ की हाजिरी यकीनी बनाए। समंदर की सूरत हाल गैर मामूली होने के बायस माहीगीरों के लिए महकमा फिशरीज हिदायत जारी करें। जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। वकला और फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। एक कैसा ओपन ट्रायल है, मैं अपने वकला से नहीं मिल सकता। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जज से मुकालमा। कहा कि 3 हफ्ते हो गए मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करने दी जा रही। जेल इंतजामिया कभी कोई बहाना बनाती है तो कभी कोई। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टर पर बुला लिया। इस्तफसार किया क्या वजह है कि उनके बेटों से बात नहीं करवा रहे। बानी PTI के बेटों से बात करवाने के लिए जब भी फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जवाब, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अक्ल की बात करो। बानी PTI का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से मुकालमा। पब्लिक न्यूज़ और जियो के रिपोर्टर कहाँ हैं? बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से सवाल। रिपोर्टर्स को बाहर रोक दिया गया है। सहाफ़ियों का जवाब, बानी PTI सहाफ़ियों को रोके जाने पर एहतजाजन रोस्टरूम पर चले गए। कहा जेल इंतजामिया ने आज मर्जी के 5 सहाफ़ियों को अंदर बुलाया, बाकी बाहर हैं। सहाफ़ियों को अंदर बुलाया जाए। अदालत की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत। अदालती हुक्म पर रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त मिल गई। जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के रिपोर्टर को देखकर बानी PTI मुस्कुराए और हाथ हिलाया। कहा कि अब सही सहाफ़ी कमरा अदालत में आए हैं। मुआशी दहशतगर्दी बंद करके आवाम को उनका हक देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी नाक बन कर बैठी है, तमाम हुकूमती मामलात में शरीक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने तारीख साज हड़ताल रोकने के लिए लोगों को आगे पीछे करने की कोशिश की मगर इन्हें नाकामी हुई। मखसूस तबका IPPs के नाम पर फ़ायदा उठा रहा है। जो बिजली बन नहीं रही, इस्तेमाल नहीं हो रही, उसकी कीमत कौम चंद लोगों को दे रही है। कहा 5 IPPs के मुआहदे पूरे हो चुके हैं, इनको फारिग करें। आप अपने लिए कुछ नहीं करने को तैयार तो चीन से क्या बात करेंगे? पाकिस्तान का कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं है। अफगान हुकूमत TTP समेत दीगर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं अफगान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक कोई भी फैसला इलाकाई शराकतदारों की मशावरत से करेंगे। पाकिस्तान ने बारहा अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाया। इंटेलिजेंस मालूमात भी फराहम की हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक पुरअज़्म है। इंटरनेट की खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। मुल्क भर में इंटरनेट की सूरत हाल पर PTA का एक और बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। PTA के मुताबिक पाकिस्तान को जोड़ने वाली 7 बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल्स में से 2 ख़राब हैं। SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान है। अमीर बालाज टीपू कत्ल के मुबैना मुलजिम एहसन शाह की हलाकत से पहले की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एहसन शाह ने जेल से खातून दोस्त को फ़ोन किया, एक पुलिस ऑफिसर के कत्ल की मनसूबाबंदी बारे गुफ्तगू की। कहा कि मैंने 1 माह के अंदर अंदर बैरून मुल्क चले जाना है। जाने से पहले गिरफ्तार करने वाले शख्स का काम करके जाना है। कौन है जिसने गिरफ्तार किया? खातून का सवाल, तुम्हारे वालिद का दोस्त है, बादामी बाग वाला। मुलजिम का जवाब, पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम एहसन शाह ने पुलिस ऑफिसर के कत्ल के लिए शूटर का बंदोबस्त जेल में किया।
सिंध हाई कोर्ट में कारसाज हादसे केस में गिरफ्तार मुलजिमा नताशा के शोहर दानिश इकबाल ने अपनी हिफाजती जमानत हासिल कर ली। अदालत ने 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करके 50,000 रुपये के मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जेवलिन थ्रो के शोबे में आपकी गरां कदर कामयाबियों के इतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पेरिस ओलंपिक्स में कौम का सर फखर से बुलंद करने वाले ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता कर दिया। ऐवान सदर में खसूसी तकरीब जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में गिरा कदर कामयाबियों के एतराफ़ में अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो गेम में नेज़ा 92.97 मीटर तक फेंक कर आलमी रिकॉर्ड बनाया था।